नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। दोपहर के 2 बजे हैं। इस वक्त बुलेटिन में सबसे पहले बात नोटबंदी पर जारी सियासी घमासान की करेंगे। विपक्ष की लगातार घेरेबंदी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को उन्हीं के आरोपों पर पलटवार किया है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज प्रधानमंत्री ने पूरे विपक्ष के साथ खासकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि राहुल अभी भाषण देना सीख ही रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर पाकिस्तान जैसी रणनीति अपनाने का आरोप भी लगा दिया। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते तो वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। – 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है? वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ। तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमानों को। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू तू मैं, तू तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले को लेकर कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने निशाना साधते हुए पलटवार करते हुए कहा कि बौखलाहट में प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि कॉमेडियन की भाषा है। राहुल सीख रहे हैं या राहुल सीख गए हैं, ये कांग्रेस का अपना मसला है। प्रधानमंत्री को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। देश के लोग ये उम्मीद करते थे आज नरेंद्र मोदी जी उसका जवाब देंगे, मगर उसका जवाब कोई नहीं आया है। बल्कि ये प्रधानमंत्री है, कोई कॉमेडियन नहीं है। तो उधर जाके प्रधानमंत्री का भाषा बोलना था, वो नहीं बोल रहा है। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? मैंने बोला ना, प्रधानमंत्री जो होता है उसका भाषा अलग होता है, कॉमेडियन का भाषा नहीं होता है। और इस बीच राहुल गांधी के आरोपों पर लालू यादव ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांग लिया है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 दिन बाद पीएम मोदी खुद जगह तय करें, क्योंकि जनता उनसे सवाल करेगी। लालू से बात की हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने। बोलने के लिए जो उस समय जिनको जो लगा लोग बोले, हाँ। हमारा धरना पर हमारा मांग है, हाँ। कि आपने ये जो किया इसके लिए अब चलिए, आप देश को तबाह किया, आप इस्तीफा करिए, आपसे देश नहीं चलने वाला है। इस्तीफा मांगेंगे आप? हाँ, मांगेंगे। वो समूचा उसमें जो स्थिति है, हाँ। आप चलिए, आप बोले थे, मांगना क्या है? आप बोले थे ना प्रधानमंत्री जी, याद करिए ना, हाथ उठा उठा के चिल्ला चिल्ला करके
कि देश हमारे साथ दे, अब ये खड़ा हो जाइए मेरे साथ, हम बदल देंगे। नहीं होगा तो जहाँ जिस चौराहा पर खड़ा करके हमको जो सजा देना है, वो जो बात बोले थे वो बात हम नहीं बोलना चाहते हैं। कहेंगे कि लालू यादव बोला कि ये करने के लिए बोला, तो जो आप बोले थे उसको याद करिए और उसका डेट तय करिए। आप फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल ये फ्लॉप है, फ्लॉप। बिल्कुल इधर उधर का चापलूसों का इंटरव्यू वगैरह नहीं चलेगा, ये चलना ही नहीं है, टिकेगा ही नहीं। कब तक सच कुछ छिपा करके कोई रखेगा? इसलिए हम लोग पूरा तैयार है। आज यदि पूरा शुरू से हम बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं मेरे साथ में, और हम आंदोलन हम अपना छेड़ दिया। और इस बीच राहुल गांधी के बयान पर विपक्ष में और सत्ता पक्ष में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी राहुल पर निशाना साध रही तो वहीं लेफ्ट कह रहा है कि पुराना मुद्दा है और वो उसे उठा चुके हैं। मेरे ख्याल से देश वालों को राहुल गांधी जी के बातों पे कोई सीरियस लेना भी नहीं चाहिए, और सब देख रहे हैं घोटाला किसको कहते हैं। घोटाला जो है, जो कांग्रेसियों ने किया, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, आदर्श स्कैम, हेलीकॉप्टर स्कैम, ये जो देश का 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ों का लूट हुआ, उसको स्कैम बोलता है। ऐसा है ये आरोप राहुल गांधी जी ने पहली बार नहीं लगाया है। इसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, 11 तारीख को इसको सुनवाई भी है। प्रशांत भूषण इसको सुप्रीम कोर्ट में क्या ये लगाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को उठाया है और राहुल गांधी जी ने भी उठाया है। राहुल जी तो 1 महीने बाद में ये सब लगाए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक केस है, और जब वो आरोप निकले थे 1 महीने पहले, उसी वक्त सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो ने ये डिमांड की कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन ये कहना कि एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो होगा, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार